नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का पिनेकल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट हम दो वीडियोस में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक हमने सॉल्यूशन किए थे और उससे ठीक पहले वाले में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 तक सॉल्यूशन किए थे। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे और बढ़िया तरीके से जो भी डायरेक्ट अप्रोच है उनका यूज करेंगे और बेसिक मेथड हमने जो सीख रखे हैं वो सभी आप इसमें यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए एक बार जितनी प्रैक्टिस करोगे डे बाय डे उतने शार्पन होते जाओगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 126, देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 7 एंड 120 रेस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर इज। आपसे बोला गया यदि दो संख्याओं का योग 126 है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक 7 एंड 180 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मान लीजिए दो नंबर आपके पास में, कोई भी नंबर मान लीजिए, यानी आपके पास में ऐसे मान लीजिए कोई संख्या है a अनुपात b, है ना। इसका मतलब एचसीएफ हमें दिया गया है कितना है 7, है ना। एचसीएफ कितना है 7, तो आपका दोनों संख्या 7a और दूसरी क्या हो जाएगी 7b, तो इनका जो योग है वो कितना हमें दिया गया। आपको सर योग 126 दिया है, कितना है 126, तो a प्लस बी कितना हो गया बताना जरा। तो a प्लस बी 7 कॉमन लोगे तो 126 अपॉन क्या हो गया 7, तो भाई ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 8, यानी a प्लस बी का मान कितना है 18 है। a प्लस बी का मान कितना है भाई 18 है, ठीक है। उसके बाद में हमें बोला गया एलसीएम कितना है 180 है। एलसीएम क्या होता है हमेशा कि भाई आपके पास में जो भी एचसीएफ अगर दिया है उसका मल्टीप्लाई, यानी कितना भी एचसीएफ हमारे पास में कितना 7, तो 7ab आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो रेसिप्रोकल के केस में हमेशा क्या करना है आपको कि a प्लस बी जो निकाला है उसमें 7ab से आप भाग दे दीजिए, है ना। इसका मतलब इस साइड में कितना हो गया, a प्लस बी का 18 है, 7ab यानी एलसीएम में हमारा कितना है 180 है, इसका मतलब नीचे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, यही है ना। उसके बाद में देखिए, अब आपको सर ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि भाई एक बार इसमें भाग देंगे ना, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/7b आ गया, इसमें देंगे तो 1/7a आ गया, इज इक्वल्स टू 1/10 आ गया। तो भाई ये तो संख्याएं यही तो थी, एक संख्या आपकी 7a थी और दूसरी संख्या आपकी क्या थी 7b थी, और उनका रेसिप्रोकल 1/7a और 1/7b तो होता है, जिसका मान कितना होता है 1/10। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिए कि दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्ती एंड एलसीएम 385 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 एंड द एलसीएम इज 385, फाइंड द नंबर्स, यानी वो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं भाई जिनमें 5 और 7 से डिवाइड हो जाए, वो आपका आंसर है। 7 का भाग जा रहा है कि इसमें नहीं जा रहा, इसमें 5 का जा रहा है क्या, इसमें तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गए, है ना। अब देखिए 5 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अनुपात आपके पास में दिया है, एलसीएम जो होता है, एलसीएम आपका क्या होता है कि एचसीएफ इनटू इनका रेशियो, है ना, जो संख्याओं का रेशियो। एलसीएम हमारे पास में कितना भी, एचसीएफ अगर हम निकालेंगे, एक्चुअली में दे रखा है 385, तो एचसीएफ हमारे पास में क्या आ गया भाई आपको सर 385 अपॉन 5 × 7, है ना, ये होता है 35, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 बार, तो एचसीएफ हमारे पास में कितना आ गया 11। और एचसीएफ को हम किसी संख्या के, यानी जो रेशियो है उस रेशियो के अगर मल्टीप्लाई कर दें, 5:7 है, अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाती है, संख्याएं आ जाती है। क्या आ जाता है भाई, संख्याएं आ जाती है। तो 55:77 आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलो समझ में आया कि नहीं है। क्वेश्चन एकदम आसान है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं।
The HCF and the LCM of the two numbers are 5 and 120 respectively. If the sum of two numbers is 55, then the sum of the reciprocals of these two numbers is equal to. दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF, लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्रमशः 5 and 120 है, 120, 5 और 120 है, यानी HCF हमारे पास में कितना दिया गया है आपको सर? HCF हमें दिया गया 5, LCM हमें कितना दिया गया? तो आपने कहा सर ये दिया गया 120। ओके, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 55। इनके व्युत्क्रमों का योग निकालो। एक्चुअल में एक चीज ध्यान में रखना कि हमारे पास में कितना दिया? 5। आप लिख लोगे सर 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू योग कितना है भाई? आपने कहा 55। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? तो हमने कहा 11 आ जाएगा भाई, है ना। एलसीएम हमारे पास में कितना? एक्चुअल में एलसीएम होता क्या है? तो आपने कहा सर एलसीएम होता है HCF इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 120, है ना। चलिए हमने क्या किया कि रेसिप्रोकल निकालना है, तो x प्लस वाई अपॉन क्या कर दिया? 5xy। 11 अपॉन कितना हो गया? 120, है ना। तो 11 अपॉन 120 हमारा आंसर होगा। क्यों होगा? इसमें जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 5x, इसमें करोगे तो 1 अपॉन 5x पर 1 अपॉन 5y, यही तो नंबर है उनके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमों का अनुपात 11/120। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? आपने कहा सर बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने पहला ही क्वेश्चन इसी मेथड पे करवाया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन था। अब भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एज इट इज, उसमें जो पहले वाला क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, यानी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या दिया गया? यदि P की जो वैल्यू कितनी है? 2 टू पावर 8 इंटू 3 टू पावर 5। क्लियर? Q का मान कितना है? 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 4। ओके, और R का मान कितना है? तो आपने कहा सर 3 टू पावर 5 एंड 2 टू पावर 7। हमें चाहिए इनका HCF। क्या चाहिए? HCF, यानी PQR का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ PQR। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन होना चाहिए, पावर भी हाईएस्ट होनी चाहिए। तो भाई 2 की बात करते हैं, 2 में हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? 2 टू पावर 3 आ रहा है। क्लियर? 3 की बात करते हैं, 3 में हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? 3 टू पावर 4 आ रही है। इसका मतलब HCF कितना होगा? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 ऐसा ऑप्शन ए में दिया गया है। इट मींस ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। ठीक है, तो हमने देखा कि ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब बेसिक थ्योरी हम पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कभी भी कोई चीजें कोइंसाइड करती हो, है ना, जैसे चाहे कोई बत्तियों वाला क्वेश्चन हो, चाहे कोई लाइट का क्वेश्चन हो, या कोई किसी के जैसे मतलब रनर की बात हो रही है कि ABC को 3 रनर दौड़ रहे हैं, अगर एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कब वापस मिलेंगे, तो इस टाइप का कुछ भी हो, हमेशा उसमें क्या करते हैं? हम LCM का यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं। बोला क्या गया? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग सेंस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, है ना। 3 लाइटें लगी हुई है, इस टाइप से कोई लाइट लगी हुई है, इधर भी लाइट लगी है और इधर भी ऐसे लाइट लगी है, और ये 48 सेकेंड बाद में फ्लिक करती है, ये आपकी 72 सेकंड बाद में, ये 108 सेकंड बाद में। मतलब एक बार जल गई तो ये 48 सेकंड लेगी, फिर दूसरी उसका जो इंटरवल है वो 72 सेकंड के बाद का है, ठीक है, और तीसरी का 108 के सेकंड के बाद में। ऐसे चलते चलते एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसको अगर हम बत्ती के पास खड़े होके देखें तो हमें मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि उस टाइम ऐसे लगेगा तीनों बत्तियां साथ में जल रही है ना। तो इसका मतलब वो फिर कभी ना कभी फिर साथ में जलेगी। तो इसी तरीके से हमें ये नोट करना है कि वो टाइम इंटरवल क्या है ताकि ये बत्तियां साथ में जले, है ना। फिर पूछा गया कि बोला गया इफ दे ऑल चेंज सिमुल्टेनियसली एट 8:20 AM देन व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट चेंज अगेन सिमुल्टेनियसली। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट है, वो क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड और 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बदल जाती है। यदि वे प्रातः 8:20 एक साथ बदलती हो तो एक साथ
फिर से एक साथ किस में बदलेंगे, ये चीज आपको बतानी है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, एलसीएम ले लो। अब चाहो तो एलसीएम कंबाइन वाला एलसीएम ले लो, अदरवाइज आप कैसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप 48 लिख लो, यहाँ 72 लिख लो, यहाँ 108 कर लो। हमने देखा 2, तो ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 54, यहाँ पर 2 कितना हो गया 12, और यहाँ कितना हो गया 18, और यहाँ पर कितना हो गया 27। 2 से किया तो ये कितना हो गया 6, 9, ये कितना हो गया 27, फिर 2 से किया 3, 9 एंड कितना हो गया 27, 3 से 1, 3 एंड कितना हो गया 9, अगेन 9, 3 से किया तो 1, 1 और 3, अगेन 3 से मैं करूं तो कितना हो जाएगा 1। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये टोटल मेरे पास में जो इनका एलसीएम है वो क्या निकल कर आ रहा है, तो ये हो गया 16, 16 3 कितना हो गया 48, और 48 3 कितना हो गया 144, है ना। 48 और 3 कितना हो गया 144, और 144 और 3 की मैं बात करूं, है ना, एलसीएम मेरे पास में क्या निकल कर आ गया 144 इंटू क्या हो गया 3। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल आपका कितना हो गया 2 एंड 3 एंड ये कितना हो जाएगा 4, यानी 4:32 सेकंड के बाद में ये बत्तियां एक साथ जलेगी। अब हम आते हैं यहां पर क्वेश्चन में, ऑप्शन में हमें दिया गया है कि भाई 8:20 पर एक साथ ये जली है ना, तो अगले मतलब ऐसा कौन सा टाइम है जिस पर वो एक साथ जलेगी। अब 8:20 पर है तो वापस तो जाने से रही, तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया खत्म। अब आपसे लास्ट में 2 दिख रहा है ना सेकंड में, इसका मतलब 2 वाला आंसर होगा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। अब हमने जब 60 से इसमें भाग दिया, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे ना, 432, जब हमने इसका 60 में जब भाग दिया तो पता चला इसमें 7 मिनट 6 7 42 हो गया ना, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 7 मिनट और 12 सेकंड। कितना 7 मिनट और 12 सेकंड। जब वो 8:20 पर जब जली थी तो 7 मिनट और 12 सेकंड बाद में वो जलेगी, तो 8:27 मिनट और 12 सेकंड पर ये एक साथ जलेगी, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम देखो मैंने नॉर्मली ऐसे निकाला है, वैसे आप कैसे भी करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एलसीएम निकालने के और भी मेथड खूब सारे आते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स टू द सम ऑफ द सेम 2 नंबर्स इज 12:7। इफ देयर एचसीएफ इज 4, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। यानी 2 संख्याओं के एलसीएम और उन संख्याओं की योग का अनुपात 12:7 है। यानी 2 संख्याओं के एलसीएम और उनका जो सम है, जो उनका योग है, उनका अनुपात 12:7 है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है यदि उनका एचसीएफ 4 है ना, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको फाइंड आउट करना है। देखिए एचसीएफ अगर 4 है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एलसीएम जो है वो एलसीएम आपका कितना है, आपसे बोला गया है कि 12:7 है, एचसीएफ कितना है 4 है। जब एचसीएफ 4 है तो एलसीएम क्या होगा 12xy होगा, सम कितना होगा 4x + 4y यानी x + y होगा। इसका मतलब मैं ये कैंसिल आउट कर दूं, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो मल्टीपल जो प्रोडक्ट है वो तो 12 है और इनका योग क्या है 7 है। तो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका योग तो 7 हो लेकिन प्रोडक्ट क्या हो आपका 4 और 3 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। फिर आपसे पूछ रहा है कि तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब 4x × 4y, प्रोडक्ट तो यही होगा। तो भाई 4 × 4 × 4 इंटू क्या करना है 3 करना है, तो ये हो गया आपका 64 × 3, 64 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 192। कितना हो जाएगा भाई 192, यानी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन एकदम आसान था, आपसे एलसीएम और उसके सम उनका योग का रेशियो दिया गया था। जब हमारे पास में एचसीएफ है तो एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान है, सम निकालना आसान है। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई इनका
प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और इनका योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे और सारी संख्या यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइनली हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 192। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ 150, 270 एंड 180 एग्जैक्टली। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 150, 270, 180 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, इसका मतलब इनको विभाजित करती है, तो इसका मतलब एचसीएफ की बात हो रही है। तो 150, 180 और 270, तो इनका भाई डिफरेंस जो होगा है ना, तो कितना है 30, और इनका डिफरेंस कितना भाई 90। इसका मतलब इसका कोई जो 30 है ना, जो मिनिमम जो डिफरेंस आ रहा है ये, या इसका कोई जो फैक्टर है वो इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हमने 30 से ही देख लिया, तो 30 से जा रहा है सारा। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, वो कितना हो जाएगा 30, यानी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड आउट करना भी हमें अच्छी तरीके से आता है, और सेम प्रोसेस आप यहां पर करोगे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 60, 84 और 96 से विभाजित करने पर, ठीक है, इससे विभाजित करने पर, इसका मतलब इनसे संख्या को इससे विभाजित कर रहे हो, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्रमशः 28, 52 और 64 शेष बचता है। ठीक है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। आप चाहो तो इनमें से ये सारा घटा घटो के, और आप इनमें से जैसे मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे 3 की डिविजिबिलिटी आप लगा सकते हो, 3 से कौन सा डिविजिबल है या नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन रिमूवल भी आप कर सकते हो। एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सिंपल सी बात है, हल्का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एलसीएम की। हमने जब एलसीएम लिया कि भाई हमें एलसीएम लेना है किसका, 60, 84 और 96 का। ठीक है, जब 60, 84 और 96 की हम एलसीएम की बात करें तो इनका भाई एलसीएम कितना आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहां से हमारे पास में एक तो आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा 12, यानी हम यहां से करें 12, तो 12, 7, 84 और 12, 8, 96। ठीक है, और 12, 5 का आ जाएगा 60। तो इस तरीके से हमने देखा ये हो गया 40। ठीक है, और 40 और ये हो गया 480, 480 इंटू हो गया 7, तो ये हो गया 0, ये हो गया 56, 5, 28, 5 कितना हो गया 33। तो एलसीएम कितना आ गया भाई 33, 60 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना है 33, 60। अब आपसे क्या बोला गया है कि एलसीएम जब 33, 60 है तो विभाजित करने पर क्रमशः इतने इतने बचते हैं। भाई थ्योरी वाली क्लास याद करो, उस क्लास के अंदर मैंने कहा था अगर एक समान शेष आए एलसीएम में जोड़ दो, डिफरेंट डिफरेंट शेष आए, तो आप सबसे पहले उन संख्या और इन शेषफल के बीच में अंतर देखो। तो आपने कहा सर बिल्कुल ये तो बात हम भूल ही गए थे। तो आपने क्या किया, इसमें अंतर जब चेक किया ये 96 है और 64 है, ये कितना है भाई 32, ये कितना है भाई 32, ये कितना है भाई 32। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 32 इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है। 32 क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस जो है ये इसमें से हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिवाइड करिए ना, इनको रिमाइंडर भी तो देनी चाहिए। इसका मतलब ये हटाएंगे तो 33, 28 जो आ रहा है ये हमारा आंसर है। कौन सा आंसर है, 33, 28। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। क्वेश्चन एकदम आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए भी हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, आपसे बोला गया कि जो P है, P की जो वैल्यू है वो 2 to power 5 मल्टीप्लाई बाई 3 to power 8, एंड Q की जो वैल्यू है वो 2 to power 3 एंड 3 to power K। तो P और Q का उच्चतम उभयनिष्ठ फैक्टर गुणनखंड आपसे बोला गया भी हाईएस्ट, इनका जो HCF है वो आपको बोला गया 2 to power 3 एंड 3 to power 3, ये आपसे बोला गया। और बोला गया कि K का मान बताइए। एक चीज बताओ, इसका मतलब है कि ये कॉमन फैक्टर रहना चाहिए 2 to power 3, तो ये तो है ही,
ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, इन दोनों में क्या है कॉमन, हाईएस्ट मैक्सिमम यही आ रहा है। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ कितना है 3 है, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए 3, तो मेरे भाई k की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगर मैं 8 ले लूं तो यहाँ फिर 8 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब k की पावर 3 ही है, तो k का मान कितना है 3। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 81 और 63 लीव्स ए रिमाइंडर 7 इन ईच केस। दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 81 और 63 से विभाजित करने पर, इनसे विभाजित करने पर हमारे पास में क्या आ रहा है, प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, है ना। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। अब दूसरी सबसे छोटी नहीं, दूसरी सबसे छोटी 2 से गुणा करना है। हमने देखा 81 और 63 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम लेना है। हमने एलसीएम लिया भाई, ये 9 7 63 होता है, 9 9 81 होता है, तो 9 इंटू 9 तो लेना पड़ेगा, इंटू क्या कर देंगे 7। ये 81 इंटू क्या हो गया 7, ये हो गया 7 और 7 8 क्या हो गया 56। अब हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 2 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने ये देखा ये कितना आ रहा है भाई, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 14 1 12 1 13 1 10 और 1 11, 1134 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, 7 शेष भी चाहिए, तो 1141 आपका आंसर हो जाएगा। 1141 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपसे सेकंड पूछा है, यानी सबसे लोवेस्ट सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी, यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, लोवेस्ट नंबर, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। अगर आपको दूसरा पूछा है दूसरी सबसे छोटी, तो इसे ठीक बड़ी संख्या, यानी आपकी कितने 2 से गुणा करने पर, तीसरी पूछता तो 3 से गुणा करते। इस तरीके से थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, बाकी एलसीएम निकालना आपको आता है, मुझे पता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें बोला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 784 857 एंड लीव्स द रिमाइंडर 4 and 2 रेस्पेक्टिवली। अब समझना क्वेश्चन एलसीएम का है कि एचसीएफ का है, दोनों चीजें क्वेश्चन को जब आराम से पढ़ोगे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 784 857 को विभाजित करती है। भाई पूछ क्या रहा है, एचसीएफ की बात हो रही है, किसकी, एचसीएफ की। शेषफल इतना इतना छोड़ती है, तो आप क्या करोगे, 784 है, क्या इसमें से 4 नहीं घटा दें तो 780 हो गया। फिर 857 है, 857 में से जब हम 2 हटा देंगे तो 855 आ जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि इनको हटाने के बाद में जो बचता है उसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए वो फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ 7 8 15 और ये 10 8 18 3 से भी डिविजिबल है ना। फिर हमने देखा 5 से, तो 5 से भी डिविजिबल है, 30 से भी है, 15 से भी है ना। तो डिविजिबल तो सभी से आ रही है, तो कुछ तो इसमें गड़बड़ है। तो हमने देखा इनके बीच में डिफरेंस लेते हैं, एक्चुअली में क्या इनका एचसीएफ ही इसका आंसर होता है। इनके बीच में जब डिफरेंस लिया, डिफरेंस आ गया 75। अब बताइए, अब 75 के मल्टीपल होने चाहिए वो, है ना। तो या तो 75 इंटू 1 होगा, या तो 75 इंटू 1 होगा, या 25 इंटू 2 होगा, या 15 इंटू 3 होगा, सॉरी 15 इंटू 5 होगा, है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो हम सबसे पहले 75 की कहानी देखते हैं, क्या 75 से ये संख्या डिविजिबल है। तो आपने कहा सर 75 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 75 तो नहीं है। इसके ठीक बाद में नंबर आता है 25 का, 25 से मैंने इनको डिवाइड किया तो सर 25 भी नहीं है, कहानी खत्म। फिर इसके बाद मैंने किया 15 से, तो इसका मतलब 30 तो ऐसे ही खत्म हो गया। जब मैंने 15 से इनको डिवाइड किया तो 15 से डिवाइड करने पर पता चला 75 30, और यहां तक करता हूं मैं इसमें डिवाइड तो 75 105
तो आपका कितना आ जाता है 105। इसका मतलब ये तो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो मेरा HCF कितना निकल कर आ गया, डी ऑप्शन, यानी HCF यहां तक कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस तरीके से इनको कंसिडर कर सकते हो और इस तरीके से सेम मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ऐसे अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई फिर भी कोई समस्या, तो इन वीडियोस को दोबारा क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करें, 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चंस की। मैं कह रहा हूँ कि वैसे भी आपको एक क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन है, इनके जो पैटर्न है बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। तो आई होप कि कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर क्वेश्चन। दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है। 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इफ देयर HCF इज 8, तो फाइंड द नंबर्स। भाई सिंपल सी बात है, HCF जिसका 8 है तो संख्याएं निकालनी है ना। तो 3 इंटू एक 8 हो जाएगी, एक 5 इंटू 8 हो जाएगी। तो एक 24 होगी, दूसरी क्या होगी, 40 होगी। 24 और 40 भाई डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना हल्का क्वेश्चन है, MTS में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63, द प्रोडक्ट ऑफ 2 number is 1296 if the highest common factor of the 2 numbers is 12। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द 2 numbers, ये आपसे पूछा है। भाई प्रोडक्ट पूछा गया ना 2 नंबर का। HCF आपके पास में, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF कितना है भाई, 12 है ना। दो संख्या गुणनफल 1296, तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या होगा, ये आपसे पूछे। जब आपके पास में HCF दिया हुआ है तो संख्याएं भी मिल गई। 12x इंटू 12y इक्वल्स टू 1296। बताओ, जब 12 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो आपने कहा सर ये हो गया 1 है ना, और 108। ये कितना हो गया, आपने कहा सर ये हो गया 9। तो भाई एक्स वाई का मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। एलसीएम क्या होता है, आपने कहा सर एलसीएम तो होता है HCF इंटू एक्स वाई। तो भाई HCF जब 12 है, आपका XY 9 है, तो 108 हो गया ना। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है और कितना हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो संख्याओं का HCF और LCM नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द HCF एंड LCM ऑफ द 2 numbers। ऑप्शन 15 60, 12 65, 13 65, 12 और 24। बताइए एक चीज आप लोग बताओ कि जब हमें थ्योरी की जब हम क्लास कर रहे थे, हम बेसिक जब पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको कुछ एक चीजें ऐसी बताई थी जो इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। बोलो, है ना, सेम इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। और मैंने आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट, हो सकता है वो लाइन लिखवाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइन मैंने बोली जरूर है कि जो HCF है वो LCM का फैक्टर होना चाहिए। कहने का मतलब LCM में HCF का भाग जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो LCM है वो HCF इंटू XY होता है। तो LCM का मान ये है, तो क्या इसमें HCF का भाग नहीं जाएगा क्या, आपको सर जाएगा। तो आप यहां देखिए कि पहला जो है HCF और LCM नहीं हो सकता, ये HCF है, ये LCM है। अगर जिस LCM में HCF का भाग नहीं जा रहा, वो उसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसका HCF नहीं हो सकता। तो 15 में 60 का जा रहा है, 12 का 60 65 में नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है, ये आंसर है। 13 का 65 में जा रहा है, 12 का 24 में जा रहा है। तो कौन सा नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते आगे। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 और 3 से विभाज्य है। बात तो बहुत तगड़ी कही है भाई। एलसीएम कितना है, 7 इंटू 3 कितना है भाई, 21। दो अंकों की सबसे बड़ी पूछी है, तो दो अंक तो 99 तक। तो किससे मल्टीप्लाई करूं भाई, मैं 5 से कर दूं तो 105 हो जाए, 4 से कर पाऊं 84, कितना आ जाएगा 84।
डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एमटीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास में पूछा है कि एलसीएम बताइए किसका, इन फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन क्या मेरे पास में 2/3 है ना, और इनका एलसीएम जब बताना है, जब इनके एलसीएम की बात आती है तो हम कहते हैं कि 2, 8 एंड 4 का एलसीएम निकालना है, और 3, 15 और 27 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ओके, तो आप यहां पर देखेंगे कि इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 8, और इनका एचसीएफ है कॉमन फैक्टर वो 3 है। तो भाई यहां पर 8/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 8/3 ए ऑप्शन, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 8/3। ओके, 3/8 में टिक मत लगा देना भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विद विच व्हेन 394 and 658 आर डिवाइडेड दे लिव रिमाइंडर ऑफ 1 and 3 रेस्पेक्टिवली। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 394 और 658 को मतलब भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है। इनसे भाग दे रहे हो, इट मीन्स एचसीएफ निकालना पड़ेगा। शेषफल क्रमशः आ रहा है तो हमें इनमें से घटा के और उन संख्याओं का एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो 394 से मेरे भाई कितना शेषफल आ रहा है, 1 घटा दीजिए 393, और 658 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 3, तो 655 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, या तो इनका डिफरेंस ले लो, 393 तो है ही, क्या 393 इसमें जाता है कि नहीं जाता, इसका इसमें जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर क्या करें, तो हमने देखा कि 255 और 7, 255 और 7 262, इनका डिफरेंस कितना है, 262। तो क्या इनका डिफरेंस, तो हमने देखा 131, कहानी क्लियर। 262 का इनमें नहीं जाता, तो इनके डिफरेंस 131 का इसमें जाता है, इसमें भी जाता है, 13, 5, 65 जा रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना निकल कर आ गया भाई, 131। क्लियर है, कितना है, 131 है क्या, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बोलिए, इस टाइप से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है करना। फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24 and 28 लिव्स रिमाइंडर 13, 21 and 25 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। ओके, बस छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16, 24 और 28 से विभाजित किया जाता है मेरे भाई, एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। तो रिमाइंडर इतना 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 मिलता है। एक चीज चेक कर लेते हैं, 16 - 13 करूं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 24 - 21 करूं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 28 - 25 करूं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, टीडी कॉमन डिफरेंस, समान अंतर आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम में से उस समान अंतर को घटा देंगे, वो संख्या अपने आप आ जाएगी। हमने देखा 16 को सेटिस्फाई करने के लिए इनका एलसीएम अगर निकालना है तो 16 को सेटिस्फाई करना है तो एलसीएम में 16 को रखना होगा। जब 16 आ गया तो 3 आ जाएगा, और जब यहां कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हो गया 48 इंटू क्या हो गया, 7, 7, 8, 56 यानी 5, 28 और 5 कितना हो गया, 33 यानी 336 आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए 336 है क्या, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं होगा, एलसीएम आपका कितना हो गया, 336 हो गया। एलसीएम नहीं पूछा है आपसे, वो संख्या पूछी है ताकि उसमें से इतना रिमाइंडर बचे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्वेश्चन को पढ़ना थोड़ा, है ना। तो उसमें हमने देखा कि भाई जल्दबाजी में टिक मत कर देना, जैसे मैंने कर दिया अब चलते चलते, है ना। यहां पर देखो रिमाइंडर आपसे, वो ये तो एलसीएम था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो कॉमन डिफरेंस जो है, अगर वो संख्या निकालनी है, हम क्या करेंगे, एलसीएम में से समान अंतर को घटा देंगे, समान अंतर को घटा देंगे। एलसीएम कितना है, 336 माइनस कितना है, 3, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 333।
ठीक है, 333 ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 336 तो वो संख्या है जिससे ये जो संख्या है ना, ये कंप्लीटली डिवाइड करती है, इनका एलसीएम है, वो सबसे लोवेस्ट मल्टीपल है जो इनसे डिविजिबल है। लेकिन उसमें से अगर 3 कम कर दोगे तो ये जो संख्या डिवाइड कर रही है ये इतना इतना रिमाइंडर देना शुरू कर देगी, 13, 21 एंड 25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 69 बोला गया है इफ k1 एंड k2 आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, दोनों अभाज्य संख्या विभिन्न, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ k1 एंड k2। यदि k1 और k2 तो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो k1 और k2 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके बारे में थ्योरी की क्लास में कह रहा हूं, बार बार आपको कहता हूं याद करो। उस क्लास में शायद इस बात को मैंने लिखवाया भी हो, पहला पॉइंट याद करो, शायद यही था। अगर ए और बी, k1 और k2 आपकी प्राइम नंबर है, कौन से नंबर है, प्राइम नंबर, अगर ये आपके प्राइम नंबर हैं तो इनके एलसीएम और एचसीएफ की अगर मैं बात करूं, एलसीएम इनका हमेशा होता है इनका प्रोडक्ट k1 इंटू k2, ठीक है, एचसीएफ इनका होता है 1। तो आपसे पूछा है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या होगा। तो वैसे भी ध्यान में रखना, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इनका जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, k1 इंटू k2 के बराबर आ जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, k1 इंटू k2, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी वही कंसेप्ट है, वो थ्योरी वाला एक पार्ट है, बस इसको क्वेश्चन बना दिया गया और कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 या नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड द LCM ऑफ टू नंबर्स आर 35। ये क्या है, HCF, LCM क्या है आपको सर 840 रेस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 देन द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स। दो संख्याओं का HCF और LCM इतना इतना है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी बात कर दी, छोटी संख्या के चक्कर में छोटी बात कर दी। कैसे, आपको पता है कि हमारा एलसीएम HCF 35 है, अनुपात छोटी संख्या का 3 है, तो भाई कितना आ जाएगा ये, तो आपने कहा सर 105, तो बस छोटी संख्या कितनी है 105, डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि HCF को इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो संख्याएं आएगी ना, संख्याएं आएगी, तो बस उसी चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अदरवाइज आप इनका निकाल सकते हो, ये 35 है, एलसीएम चेक कर सकते हो 35 इंटू कितना है 8 इंटू कितना है 3। अब 35 इंटू 8 करोगे तो 2 करोगे तो 70 है ना, तो 70 इंटू 4 280 और 3 28 3 कितना हो गया 84, 840 आ जाएगा, है ना। तो कुछ भी आप घुमा फिरा के देख लो, वापिस चीज वही आ जानी है। तो मैं क्या करता हूं, जब भी अनुपात दिया गया हो 3:8, HCF का मल्टीप्लाई कर दो छोटी संख्या के साथ में, हमारे पास में वो संख्या आ जाएगी 105। बड़ी पूछता तो मैं 35 का 8 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता, अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई करता 35 का, तो आप यहां पर देखते हैं ये हो जाता 70 इंटू 4 कितना हो जाता 280, ठीक है। बड़ा नंबर 280 होता, छोटा नंबर कितना है 105, छोटी संख्या पूछिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 45, 25 और 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 45, 25 और 5 से। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 45, 25 एंड 5। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे विभाज्य है, एलसीएम निकालना पड़ेगा।
है ना। ये चीजें ध्यान में रखो, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, बस ये चीजें आपके दिमाग में जहन में होनी चाहिए। तो हमने निकालना है एलसीएम। तो हमने देखा इस एलसीएम के लिए यहां पर 5 एक आ रहा है, 2 आ रहा है, यहां 5, 25 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये हो गया एलसीएम 225। बस ये 225 है। इसका ऐसा मल्टीपल जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 के पास में हो। तो मैंने कहा भाई 225 का भाग दे लो। 225 का भाग देता हूं तो ये हो जाता है आपका 675, है ना। और करो भाई गुजगाड़, तो ये हो जाता है 900, ये हो जाता है 4.5, ये हो जाता है 900। फिर मैंने लिया 99, फिर 9 उतारा, फिर कितना हो गया 900। मैंने कहा भाई 99 बच रहा है। आपने कहा अच्छा रिमाइंडर 99 ना, क्या जोड़ नहीं सकते, घटा सकते हैं। इसका मतलब वो नंबर कितना होगा, तो 9999 माइनस 99, तो इसका मतलब नंबर है 9900। ठीक है, 9900, 9900, इसका मतलब ये हमारा आंसर है डी ऑप्शन। वो नंबर 45, 25 और 5 से विभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब है किसी भी नंबर में 25 से अगर डिवाइड उसको करना है तो लास्ट में या तो 2 जीरो होने चाहिए या 25 से डिविजिबल होने चाहिए, है ना। तो हमने देखा दोनों में मामला तो सेट नहीं बैठ रहा, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 9 वाला रूल लगाते हैं। तो 9 के रूल में ये कैंसिल हो जाता है ना, और यहाँ पर ये भी पास हो जाता है, ये भी पास हो जाता है, फिर दिक्कत है। फिर हमने देखा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये हो, क्योंकि 9000 और 9900 के बीच में 900 का गैप आता है। 900 में 225 तो कितनी बार आ सकता है, इसलिए ये ऑप्शन वैसे कट हो जाता है। तो आंसर फिर बचता है आपका डी ऑप्शन। तो थोड़ा सा अकल का यूज में लेना है, जरूरी नहीं कि हर बार हम कैलकुलेशन करें, हम नॉर्मली भी क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भाई 10 मीटर और 54 सेंटीमीटर और 11 मीटर और 56 सेंटीमीटर लंबाई के दो तारों को x सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है, जहां x एक पूर्णांक है। तो x का अधिकतम मान क्या होगा। कहने का मतलब है दो जो तार के टुकड़े बताए गए उनसे एक ऐसे ऐसे टुकड़े की माप काटी जाती है जो उनको तो कंप्लीटली डिवाइड करती है, उनसे पूरा पूरा कट जाए, लेकिन वो एक पूर्णांक है, इंटीजर वैल्यू है, तो हाईएस्ट उसकी वैल्यू पूछिए। इसका मतलब HCF की बात हो रही है। बोला टू वायर ऑफ द लेंथ 10 मीटर 54 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट 11 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर बोथ कट इनटू pieces of length x centimeter is where x is an integer, find the maximum value of x। सिंपल सी बात है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो गया 1054 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा 1156 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में चाहो तो हम देख सकते हैं कि कितना यहां पर गैप आ रहा है। तो हमने ये देखा कि इन दोनों के बीच में ये हो गया आपका 46 और ये हो जाएगा आपका 56, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 102। अब 102 का इनमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जब नहीं जा रहा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 51 इंटू 2 कर देता हूं, है ना। अब मैं 51 से चेक करूं, तो 51 से जब मैं इसको चेक करता हूं तो ये जाता है 102 तक, 102 तक, है ना। अब 102 तक ये जा रहा है, तो हमने देखा कि भाई 3 and 4 34 आ गया, तो यहां पर फिर नहीं जा रहा, तो इसको मैं फिर और टुकड़ों में काट सकता हूं। तो क्या इसको 34 इंटू 3 लिखा जा सकता है क्या, फिर 9 और 12 बिल्कुल सही लिखा जा सकता है। तो क्या 34 से डिवाइड करके इसको देख लें, तो जब 34 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 102 तक जाएगा, फिर 34 ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। जब इसमें हमने डिवाइड किया तो 102 तक गया, है ना, 102 तक गया, और उसके बाद में इसमें बचता है आपका 136, है ना। फिर वापस दिया 34, कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में अब जो मैक्सिमम जो फैक्टर है x का मान है वो कितना निकल कर आ गया भाई 34। इट मीन्स मेरा HCF कितना है 34 सेंटीमीटर। किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने सारी वैल्यू को किसमें कंसीडर कर रहा हूं, सेंटीमीटर में। इट मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो भाई इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना
अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बस नॉर्मल यार उनमें से अधिकतर लंबाई का निकालना है, तो इनका HCF फाइंड आउट करना है। अदरवाइज इसका इसमें भाग दे के देख लो, चेक करके देख लो, आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 120 respectively. If one of the number is 60, then what will be the other number? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 12 है और लघुत्तम समापवर्तक LCM 120 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, है ना। अब देखिए यहां पर आपको एक संख्या 60 बता रखी है, तो दूसरी संख्या अगर हमें निकालनी है तो आप क्या करोगे, 12 इंटू 120 बटे क्या कर दोगे 60। तो आपके पास में सेकंड नंबर कितना आ गया, 24 आ गया। तो 24 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बेसिस क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया ही है ना। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं इसकी कहानी क्या है, उसके पीछे मैं बताऊं। ये रीजनिंग से कोरिलेटेड चीज है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लेना। 6 bells commence tolling together at 7:59 AM. They toll at intervals of 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. How many times will they toll together till 8:16 AM? ठीक है, एक्सक्लूडिंग द टोल एट 7:59। इस चीज को ध्यान में रखना, ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखना कि ऑप्शन एकदम नजदीक है, 3, 4, 5, 6, है ना। इसलिए कह रहा है सुबह 7:59 एक साथ 6 घंटियां बजने लगती है, यानी इनका जो कंबाइंड जो टाइम है, एक साथ बजने का जो टाइम है वो है 7:59 कॉमन टाइम, है ना। कॉमन टाइम इसका क्या है, 7:59। उसके बाद में क्रम से 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर टोल लेते हैं। वे सुबह 8:16 तक कितनी बार एक साथ टोल करेंगे? सुबह 7:59 पर जो बजी थी एक साथ, उसको छोड़कर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कैसे? मैं आपसे कहूं कि भाई मान लेते हैं कि 7 बजे कोई घंटियां साथ में बजती है ना, 7 बजे बजती। अब 7 बजे बजी हर 5 सेकंड के अंतराल पर, तो 7:05 पर बजेगी, 7:10 पर बजेगी, 7:15 पर बजेगी, 7:20 पर बजेगी, 7:25 पर बजेगी, 7:30 पर बजेगी। मैं आपसे पूछूं कितनी बार बजी, तो आप एक्चुअली में ऐसे करोगे, है ना। कैसे? आप यहां पर लोगे गैप इनके बीच में। कैसे? जैसे मान लो मैं आपको इनको टाइम का कहूं, तो आपने कहा अच्छा 7 बजे बजी थी, 7 बज के मान लो 5 पर पहली बार बजी थी। आपने कहोगे 30 -5 बटे में क्या कर दिया 5 + 1, 25 बटे 5, 5, 5 + 1 कितना हो गया 6। आपको सर 6 बार बजेंगे, गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं कहूं इसको एक्सक्लूड करना है, इसका मतलब इसको इंक्लूड करना था तभी तो 1 किया था, इसको इंक्लूड करना था तभी तो 1 किया था, अदरवाइज 1 करेंगे नहीं, हटा देंगे। क्योंकि हम जितने गैप काउंट करते हैं उस गैप में एक जोड़ते हैं। जैसे मान लो खंभों वाली बात है, हमें क्या करना है, खंबे लगाने हैं। जैसे मतलब 100 मीटर की एक दूरी है, उस पर मुझे खंबे लगाने हैं। हर 10-10 मीटर पर कितने खंबे आएंगे? हर 10-10 मीटर पर लगाओगे आपको सर 10 खंबे आएंगे, 10 खंबे नहीं आएंगे। आप क्या करोगे, 10 टुकड़े करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये 10-10 मीटर के हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन ये खंबा कौन लगाएगा? 11वां। इसके लिए क्या करते हैं, जितने गैप होते हैं ना, उस गैप के अंदर हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। अगर इनिशियल को इंक्लूड करते हैं तो, अगर एक्सक्लूड का बोल रहा है तो इंक्लूड नहीं करना है, बस सिंपल सी बात, इसका ध्यान में रखना है ना। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, मेन जो कहानी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में अब क्या है, आपसे बोला गया इनका, तो सिंपल सी बात 7 में कब बजेगी, जब हमें इनका LCM पता हो, है ना।
तो कितना हो गया 15 सेकंड के अंतराल पर। आपको पता है अगर मैं 12 ले लूं तो 3 भी राजी और 6 भी राजी, इसका मतलब इनका अगर एलसीएम निकालना है तो एक तो 12 हो गया, और इसमें अगर एक 15 को और ले लूं तो बात खत्म। 180 सेकंड, 180 सेकंड यानी 3 मिनट के अंतराल पर बजेगी। कितने मिनट के अंतराल पर बजेगी? 3 मिनट के अंतराल पर बजेगी। मैंने क्या किया 59 है ना, तो इसको यहां तक बोला गया कि 8:16 तक। अब 8:16 तक है, जब वो 7:59 पर बजी है ना, तो इसका मतलब आगे वाली 8:02 पर जाएगी। आगे वाली है वो 8:02 पर बजेगी ना, 59 फिर बाद में 0 फिर 1 फिर 2। क्लियर है? इसके बाद में हमने देखा 3 और जोड़ा तो फिर क्या आ गया 5, फिर 3 जोड़ा तो कितना हो गया 8, फिर 3 जोड़ा कितना हो गया 11, फिर कितना हो गया 14, फिर कितना हो गया 17। एक्चुअल में 16 तक ही चेक करना है। कहां तक चेक करना है? 8:16 तक, ये रेंज है। 8:16 तक चेक करना है सॉरी। तो आपने देखा कि जब इसको एक्सक्लूड करना है तो 1 2 3 4 5 कितनी बार बजेगी? 5 बार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। अगर कहीं 6 है तो उसको करेक्ट कर लेना। ए ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। कितनी बार बजेगी? 5 टाइम्स बजेगी। इसको एक्सक्लूड करना है, ध्यान में रखना, इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि साफ साफ इस बात को बोल रखा है, मेंशन कर रखा है। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेना ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? अब आपको फिर इसका एचसीएफ एलसीएम में क्या यूज है? बिल्कुल यूज है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? 4⁻315 -1 एंड 4⁻25 -1। इसका एचसीएफ निकालना है। मैंने देखा कि यहां पर क्या दिया है, a की पावर n माइनस b की पावर n। दोनों में n है, वो क्या है? ओड है, एक विषम संख्या है। क्या संख्या है? विषम संख्या। तो इसका जो फैक्टर होगा ना वो a माइनस बी होगा। फैक्टर क्या होगा? a माइनस बी होगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि इसमें भी ओड है, इसमें भी ओड है, इसमें 4 की पावर, इसमें भी 4 की पावर। इनका फैक्टर एक a माइनस बी कॉमन टर्म होगी। मैक्सिमम फैक्टर क्या होगी इसका? a माइनस बी, यानी एक कॉमन टर्म होगी। अब कैसे पता चले उसका? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेरे पास में 315 है और एक क्या करते हैं 25 है। इसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम। ठीक है, इसका हम क्या लेते हैं? सॉरी, एलसीएम क्या? एचसीएफ। इनका क्या लेते हैं? एचसीएफ। कैसे पता चले? इनका हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। 25 का इसमें जा नहीं रहा है ना, ये 25 का जा रहा है क्या? 315 और ये कितना है? 25 है ना, तो नहीं जा रहा। तो हमने देखा इनका एचसीएफ आफ्टर ऑल आ कितना रहा है? फिर आ सकता है 5 आ सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि 4 की पावर अगर 5 है ना, वो दोनों में कॉमन हो सकती है। मैं इसको 4 की पावर 5 बना लूं, तो 5 बना लूं तो ऊपर कितना हो जाएगा? तो आपको सर 4 की पावर 5 लोगे तो ऊपर 6 और 3 63 हो जाएगा -1। दूसरा 4 की पावर 5 5 -1। क्लियर? अब इनमें से कॉमन फैक्टर, तो कॉमन तो इनका a माइनस बी वाला ही आएगा। कॉमन क्या आता है? a माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां पर जो कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आएगा? 4 की पावर 5 -1। 4 की पावर 5 -1 का मतलब होता है 1024, यानी 2 की पावर 10। माइनस में 1 कर दूं तो ये हो जाएगा 1023। क्या 1023 है क्या? बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन। देख लीजिए भाई अच्छी तरीके से, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये बात मैं नंबर सिस्टम में भी बता चुका हूं, तो गांठ बांध ले इस चीज की। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ओके, तो हमने देखा कि इस वीडियो के अंदर कि हमने क्वेश्चन नंबर 51 to 75 तक सॉल्यूशन किए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे 76 to 100 क्वेश्चन तक। तो तब तक के लिए इन रेगुलर क्वेश्चन की रेगुलर प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।